दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट जो नया आया है 2025 वो लागू हो चुका है और उसके अंदर 10 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स में केस लग सकता है और आपकी ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आप सैलरी वाले हैं, कैश में बिजनेस करते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होंगी और आपके सिस्टम में दिखाई देंगी जिसकी वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस की जाएगी। आखिर देखिएगा इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, आखिर देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट, कैश डिपॉजिट जो रिकॉर्डिंग होगी सिस्टम को भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा केस इसी के ऊपर आते हैं। क्या लिमिट है? 10 लाख या उससे ऊपर अगर आपने एक टैक्स ईयर, अभी 2-3 साल लगेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर से टैक्स ईयर में आते आते, मैं भी याद डाल रहा हूँ। मेरा टैक्स ईयर है 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक। अगर आपका पैन नंबर है बैंक में तो ये 10 लाख या उससे ऊपर का रिपोर्ट होगा और आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगा। टीआईएस बोल रहा हूँ मैं, नए वाला का नाम बताऊंगा अभी, क्या मैंने पढ़ा नहीं है। और अगर आप पैन नहीं है तो 5 लाख या उससे ऊपर होगा टैक्स ईयर के अंदर। का पैन नंबर नहीं हुआ तो बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले रिपोर्ट करेंगे। ये लिमिट ओवरऑल है, यानी कि आपका अगर 4 ब्रांचें हैं, पोस्ट ऑफिस भी सबकी मिलाकर है, ओवरऑल जब भी रिपोर्ट होता है तो क्या होता है ये भी समझा दूंगा अभी आपको। दूसरा, पहला बता दिया मैंने रिपोर्टिंग का, दूसरा है कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करंट अकाउंट से। कई बार लोग सोचते हैं यार सेविंग में पकड़ लेगा, करंट अकाउंट यूज करता हूँ, सबके नोटिस आ रहे हैं करंट अकाउंट के लिए भी। लिमिट है 50 लाख या उससे ऊपर। अगर आपका कैश डिपॉजिट या विड्रॉ हो गया करंट अकाउंट के अंदर तो वो भी एक टैक्स ईयर के अंदर रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक वाला। अब होता क्या, जब भी रिपोर्टिंग होती है, बनाऊंगा वीडियोस के ऊपर भी, जो मेरे पास केस आ रहे हैं कैश को लेके, बैंक वाले रिपोर्ट कर देते हैं, इनकम टैक्स वाले मैच करते हैं, यार हाई कैश है, आईटीआर में क्या दिखाया और जीएसटी में क्या दिखाया, ये फिल्टर लगता है, तुरंत केस लग जाता है। वो पूछते हैं सोर्स क्या है कैश का, जीएसटी में क्या गया भैया, जीएसटी टर्न में क्या गया, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, क्या कैश वाला ही है, हिस्ट्री क्या रही है, पहले भी कैश जमा निकला है या इसी साल निकला है सिर्फ एक साल में ही, 44 एडीए में किस तरीके से उस कैश को अकाउंट फॉर करा है। कई बार क्या कहते हैं, एक केस आया था 98 लाख का कैश जमा था प्रॉपर्टी का, 98 लाख के ऊपर 42 एडी भर दिया उसने, बताओ केस लगा हुआ है। वो कह रहा क्या करूं, मुझे यही एडवाइस किया था। उन दोनों टॉपिक पे मैंने डिटेल में भी डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तीसरा पॉइंट, क्रिप्टो, क्रिप्टो की भी रिपोर्टिंग होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ये क्रक्स है 10 ट्रांजैक्शन जो बता रहा हूं मैं आपको। एक भी रुपया अगर आपने करा टैक्स ईयर के अंदर, 1 रुपये का भी, चाहे वो सेल हो, परचेज हो या फ्यूचर में कर रहे हो, चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे ऑप्शन में हो, अगर क्रिप्टो है तो सरकार ने आपको गले लगा लिया है, पुच्ची मार दी है, आप बहुत प्यारे हो। मतलब सोचो, आप ना तो सेट ऑफ अलाउ कर रहे हैं हमें, ना ही उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर रहे, क्रिप्टो की 1 रुपये की रिपोर्टिंग कर रहे हो। मतलब क्या चाहते हो, जीने दो है आराम से। ये कौन सा लॉ है कि जिसमें आप मुझे लॉस भी अलाउ नहीं करते, नुकसान हो गया नहीं, नुकसान तेरा, प्रॉफिट दे, टैक्स दे हमें हमारा। कौन सा कानून है, लॉस हो गया तो ना ना अगले साल सेट ऑफ नहीं करना, जो लॉस हुआ यहीं पर दफा करो, अगले साल नया प्रॉफिट कमाना, हमें नया टैक्स देना, हमें देश चलाना है। भाई देश चलाना तो आदमी तो अपनी गर्दन फिर क्या करेगा बताओ। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा आपसे जब रिपोर्टिंग होगी, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग होती है आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा, क्या आपने आईटीआर फाइलिंग करी है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में लॉस हो जाता है या पता नहीं होता, फाइलिंग नहीं करते। लॉस सेट ऑफ कैसे करा आपने, चेक करेंगे यार इसका, इसमें लॉस हो गया, इसका बाइनेंस में लॉस हुआ है, कॉइन डीसीएक्स में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट पे टैक्स लूंगा, कॉइन डीसीएक्स से लूंगा सिर्फ, और बाकी बाइनेंस वाले पे छोड़ दूंगा। ये सिस्टम है। लॉस कैरी फॉरवर्ड तो निकल लिया इसने कहीं, टीडीएस काटा नहीं काटा, रिपोर्टिंग होगी। P2P जब करते हो आप, उसकी कॉस्ट के क्या डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हुए, आप तो एक एंट्री मार देते हो कॉइन डीसीएक्स से बाइनेंस, बाइनेंस से वहाँ पे यूएसडीटी, सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। अब जीरो पे भी रिपोर्टिंग होगी दोस्तों। मैं, कई लोग कहते हैं मैं डराता हूँ, ये जो लॉ है मैं लॉ समझाता हूँ, डरते वो जो गलत काम करते हैं। अगर आप डर रहे हो तो अच्छा है, कम से कम आप कंप्लायंस मेंटेन रखोगे, आप पे मुसीबत कम आएगी और आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। मैं भी यही चाहता हूँ। माना मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास केस आएंगे, पर फिर भी ऐसे केस का कोई फायदा नहीं है जिससे कोई दुखी हो, तो वीडियो को देखते रहें और नोटिस से बचते रहे। चौथा, जो रिपोर्टिंग होगी ट्रांजैक्शन की, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी है या सेल करी है या गिफ्ट लिया आपस में फैमिली रिलेटिव से भी, या आपने कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा है, जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा। क्या रिपोर्ट होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख या उससे ऊपर है तो वो रजिस्ट्रार जो है, जो वहाँ पे रजिस्ट्री करता है,
वो आपका पैन नंबर, अमाउंट, प्रॉपर्टी का एड्रेस सब भेजता था। पहले ही 30 लाख की वैल्यू थी, उन्होंने 45 लाख कर दिया है। पहले 30 लाख या उससे ऊपर रिपोर्ट होता था। अब 45 लाख और उससे ऊपर रिपोर्ट होता है। अच्छा, 45 लाख कैसे लेते हैं ये? या तो सर्कल रेट होगा या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्कल रेट 30 लाख रुपए है, सर्कल रेट, और उसका जो मैंने खरीदी है वो मैं खरीदी 50 लाख में, तो रिपोर्ट होगी क्योंकि 50 लाख की वैल्यू है। एक एग्जाम्पल और ले लेता उल्टा, किसी की सर्कल रेट है 50 लाख सर्कल रेट, मैंने सस्ते में उसको 30 लाख में ले ली, ऐसा भी हो सकता है उल्टा। क्या रिपोर्ट होगी? रिपोर्ट होगी क्योंकि सर्कल रेट है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा सेल कंसिडरेशन है, जो मैं खरीद रहा हूँ, या सर्कल रेट विच इज हायर, अगर वो 45 लाख में आ गया, उससे ऊपर आ गया तो रिपोर्ट हो गया। अब रिपोर्ट होने से क्या होगा? आपने अगर आइटम भरी, कम की भरी, वो पूछेगा भाई आपने 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से खरीद ली, आपने टीडी वीडीएस काटा नहीं काटा है, इसका सोर्स क्या है, कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। और अगर कैश पेमेंट है 20,000 या उससे ऊपर तो भी रिपोर्टिंग होगी। अगर पैन नहीं दिया आपने या पैन नंबर रजिस्ट्री के अंदर गलत लिख दिया, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या होगा? फुल रिपोर्टिंग हो जाएगी, केस लग जाएगा। किसके पास तो पैन ही नहीं है, इतना गरीब आदमी इंडिया में, और प्रॉपर्टी खरीद रहा है। इधर आ, कहाँ से आया पैसे तेरे पास? तेरे पास पैन तक तो पैसे है नहीं पैन बनवाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ऐसे कोई पूछता नहीं, मजाक कर रहा हूँ, प्यार से पूछते हैं वो। किसी दिन मुझे उठा के ले जाएंगे, अगर मेरे एक हफ्ते वीडियो ना आया समझ जाना, भी उठा लिया किसी ने। स्टैम्प पेपर की इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में भी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि अब स्टैम्प पेपर खरीदते ही आपकी ट्रैकिंग शुरू है प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने को लेके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा कौन? स्टॉक होल्डिंग जो स्टैम्प पेपर इशू करता है। कौन से स्टैम्प पेपर? 2 लाख या उससे ऊपर अगर हुए पर ट्रांजेक्शन पर पर्सन, अगर आपने पैन नंबर डाला है तो। अगर पैन नंबर नहीं डाला तो 1 लाख और उससे ऊपर। तो क्या होगा? अब आपकी प्रॉपर्टी की ट्रैकिंग शुरुआत से ही हो गई है स्टैम्प पेपर खरीदते ही। कई बार क्या, स्टैम्प पेपर मैंने लिया, पेमेंट उसने करी, प्रॉपर्टी उसके नाम पे, सब बंद, फंस गए आप, बेनामी बेनामी सब प्रॉपर्टी खत्म। अब आपने स्टैम्प पेपर तो लिया 50 लाख का, प्रॉपर्टी दिखा रहे हो 15 लाख रुपए की, तो पकड़े गए। डिपार्टमेंट बहुत तेज हो गया भाई, मेरे चैनल देखता है वो, रिपोर्टिंग करने में लगा हुआ है। अब 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी रिपोर्ट होती हैं। अच्छा बता दूं, पेमेंट यूज होती है ना कि इसका यूज, पेमेंट जो करिए वो ट्रैकिंग है। कैसे? बैंक वाले या क्रेडिट की जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड आपको देती हैं, ये रिपोर्ट करेंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपने पेमेंट कर दी 1 लाख या उससे ऊपर एक टैक्स ईयर में। यानी कि आपने जैसे ही कैश जमा करा के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी, तुरंत बैंक वाले ने बोला सर जी इस फलाना आदमी ने कैश में जमा कराया, पकड़ो जरा इसको जरा। इस देश में बहुत बड़ा क्राइम है कैश को छापता कौन है? आरबीआई। छापते क्यों भैया? आप छापने बंद कर दो यार। और आपने अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है 10 लाख या उससे ऊपर ऑनलाइन एक टैक्स ईयर में, तो रिपोर्ट होगा। सिस्टम चेक करेगा आपने आईटी कितने की भरी है, 10 लाख क्रेडिट कार्ड कैसे पेमेंट कर दिया, आपका सोर्स क्या है, इस देश के अंदर इतनी गरीबी रेखा है, आप कैसे यूज करो क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए का, कहाँ से पेमेंट करोगे ना, इधर बता कहाँ से आया पैसा। एफडी, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, पूरी वीडियो है, देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में, कैसे रिपोर्टिंग होती है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप एफडी करा रहे हो 10 लाख या उससे ऊपर की एक टैक्स ईयर में, तो भी इसकी रिपोर्टिंग होगी, वही सोर्स पूछा जाएगा, पैसा कहाँ से आया, आईटी कितने की भरी है। अदर देन रिन्यू, यानी कि रिन्यू करा रहे हो तो नहीं आएगा। कभी भी एफडी मैच्योर करा के दोबारा ना कराएं, वो रिपोर्टिंग होती है, अननेसेसरी प्रॉब्लम आती है, तो ऑटोमेटिक रिन्यू का ऑप्शन हमेशा रखें। शेयर्स या शेयर एप्लीकेशन मनी अगर है 10 लाख या उससे ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने दी है, तो जो कंपनी है वो रिपोर्ट करेगी कि ये हमारे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चेक करो उसकी औकात है कि नहीं है, पैसा इसके पास है कि नहीं, हमें दे तो रहा है, आईटी कितने की भर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा वो। एक तो बेचारा वो पैसा दे रहा है तुम्हें, तुम्हारी वैल्यू बढ़ा रहा है, और तुम इनकम टैक्स में उसकी वाट लगाने में लगे पड़े। बाय बैक शेयर 10 लाख या उससे ऊपर एक टैक्स ईयर के अंदर आपका हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपने 10 लाख या उससे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज खरीदे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, अगर आपके पास पैन नंबर है तो। अगर पैन नंबर नहीं है तो वैल्यू 5 लाख या उससे ऊपर हो जाती है, यानी कि विदेश घूमने के सपने आप बना रहे हो, इनकम टैक्स ने वहीं पे पकड़ लिया, बॉर्डर पे ही, बॉर्डर पे क्या, सर एयरपोर्ट पे, इधर बाहर निकल के, अरे फॉरेन एक्सचेंज खरीद के कहाँ जा रहा है, आईटी तो भरता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। तो 10 ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना है ताकि लाइफ सुखी रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, मेरे से बात करना चाहते हैं फ़ोन नंबर है, बात भी कर सकते हैं, कोई आप क्वेरी डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो। साथ में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का होता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको सारी प्रैक्टिकल बातें बता रहा है और आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के खतरे से हमेशा बचाता रहता है, आपको अवेयर करता रहता है।
अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, नया एक्ट है, लोग गलतियाँ कर जाते हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, ड्यूटी बनती है हम सबकी, मैं मेहनत करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप पे सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।